Again, I'm in Puri. Very good time to be in Puri. जब मैं लखनऊ से आ रहा था मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छे समय पे मैं जा रहा हूँ पुरी में। बहुत बार पुरी आया हूँ, अभी इस साल भी 2 बार आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ। बट मुझे याद नहीं था, ये तो पता था कि 7th को जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू हुई है। ये नहीं पता था कि ये 9 दिन चलती है और ये यात्रा बड़ी भव्य होती है पुरी में, सभी जानते हैं हम। अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो हर हिंदू इस पूरी यात्रा के बारे में हर हिंदू को पता हो। खैर, बड़ा अच्छा समय था। कल रात में करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। आजकल भगवान जी मंदिर में नहीं हैं, भगवान जी रथों पे विराजमान हैं, अपने अपने रथ पे। भगवान कृष्ण जो यहाँ पे जगन्नाथ जी कहे जाते हैं, जगन्नाथ जी हैं, वो अपने रथ पे, सुभद्रा जी बीच में अपने दूसरे रथ पे और बलभद्र जी, बलदाऊ जी अपने रथ पे विराजमान है। बड़ा भव्य लग रहा था, बड़ा आनंद आया। अभी शाम को होटल से निकल के समुद्र की तरफ आया और एक मन में बात आई कि हमारी लाइफ भी कुछ समुद्र जैसी ही है, और समुद्र जैसी भी क्यों ना हो, काफ़ी कुछ हमारी लाइफ के डिपेंड करती है। हमारी लाइफ समुद्र से रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं समुद्र से, ओशन से, सी से। गहराई की अगर बात करें समुद्र की, डीपनेस, कितना गहरा होता है समुद्र का अनुमान नहीं होता है। लेकिन हाँ, गहराई में जितना गहरे में जाएंगे, जेम्स, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, शंख और बढ़िया कीमती जो चीज़ें हैं, वो समुद्र की गहराई में ही मिलती है। कभी कभी समुद्री लाइफ दिखाते हैं हम टीवी पे, हमको दिखाई जाती है, कितनी खूबसूरत होती है। और ऐसा ही कुछ लाइफ के साथ में भी है। जितना डीप होगी हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, इतने थॉट पैटर्न हमारा जितना डीप होगा, उतनी ही लाइफ में हम शांत होंगे। कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, हिंदी में कहावत है कि मतलब विदाउट नॉलेज बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, अपनी शेखी बघारते हैं। लेकिन जितना शांत, कभी किसी महफिल में बैठो, आप देखो कुछ लोग बहुत बोलने वाले होते हैं और अनरिलेवेंट बोलते हैं, इररिलेवेंट बोलते हैं। कुछ लोग बिल्कुल शांत होते हैं, कभी कभी बीच में बोलते हैं। डीपनेस की बात करें, चाहे वो हमारे थॉट्स में डीपनेस हो, हमारे नॉलेज की डीपनेस हो, या फिर हमारे अध्यात्म जगत, स्पिरिचुअली हम लोगों की सोच डीप हो, उतने ही हम बड़े कहे जाएंगे, उतने ही महान होंगे। नॉलेज थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होता है। जितना डीप नॉलेज होगा उतना ही शांत होगा आदमी। ठीक है, द मोर यू गो इन वर्ड, यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस। अधजल गगरी छलकत जाए। पानी पूरा ना भरा हो किसी गागर में, पहले जो लेके चलते थे हम, उसमें से पानी छलकता रहता है। बात करते हैं मूवमेंट की। समुद्र के सामने खड़े हो जाओ तो लगता है कि जैसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम चलते रहेंगे। लाइफ में क्या हम ऐसा करते हैं? जरा सा कोई हमें फेलोर हुई, हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, हार जाते हैं ज़िंदगी से कई बार और उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? मूवमेंट रुक जाता है। जो रुके हुए लोग हैं, जो स्लो लोग हैं, स्लो मूविंग लोग हैं, दे कैन नॉट डू मच मोर इन लाइफ। आप देख लो किसी सक्सेसफुल या बड़े आदमी को देख लो, उसकी स्टाइल, चलने की स्टाइल, उसका मूवमेंट,
मैं तो बहुत सारे CEOs, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे कंपनीज के GM से हमारा सामना होता है, मैं उनकी एक्टिवनेस देखता हूँ, समझ आता है कि हाँ वाकई में लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हमारी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट रुका, लाइफ फिनिश्ड। मूवमेंट है तो लाइफ है, मूवमेंट नहीं है तो लाइफ खत्म। If we stop the movement, we will finish our life. मूवमेंट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वेव्स की। वेव्स को अगर हम देखें वो अपना काम कर रही हैं, किसी से उनको मतलब नहीं है, उनको ब्लो होना है, उनको आना है, फिर जाना है, और ये एफर्टलेसली चलता जा रहा है। ये कभी मैंने रुका हुआ नहीं देखा, वेव्स को कभी रुके हुए नहीं देखा मैंने, चाहे वो गोवा की वेव्स हों समुद्र की, चाहे वो हमारे पुरी की हों, दीघा भी गया, लेकिन कहीं वेव्स नहीं रुकी दिखाई दी। जिंदगी में भी ऐसे ही है कुछ, हमारे दुख, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याएं, हमारी चैलेंजेस, ये कभी रोकी नहीं जा सकती, कभी रोकी भी नहीं है। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि इनको रोक सके। वी कैन नॉट स्टॉप आवर प्रॉब्लम्स, आवर challenges. हाँ, we can overcome, we can find the solutions. जैसे waves से टकराया नहीं जा सकता, waves को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ waves को overcome जरूर किया जा सकता है। If we float, if we know how to float, if we know how to surf, we can overcome from the waves. Same here in life. If we enough courage, we know how to deal the problems, how to overcome from the problems, we can deal the problems. We cannot finish. कोई कहे कि यार हम प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे जीवन से, हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं, हमारे जीवन में तो कोई चैलेंज ही नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वैसे भी दुख सुख ये कभी परमानेंट नहीं हुए, इनका आना जाना लगा रहता है, कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, हमें बैलेंस रहना चाहिए। कई बार मैंने देखा खुशियों में लोग पागल हो जाते, दे बिहेव लाइक कि अब ये दोबारा नहीं आएंगी। फेस्टिवल्स में दे बिहेव लाइक कि अभी दोबारा फेस्टिवल नहीं आएगा। इतना कंट्रोल होना चाहिए हमारे इमोशंस पे कि हम बैलेंस्ड रहें, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। जितना हम ज़्यादा खुश होंगे ना, मान लिया हम खुशी होके पहुंच गए 20 फीट पे और हम एकदम से दुखी हुए तो हम नीचे धड़ाम से गिरेंगे आके, और दुख हमारा नीचे है ज़मीन पे। लेकिन अगर हम खुशी का लेवल हमने अगर 5 फीट रखा, खुशी में हम 5 फीट ऊपर गए, तो आप मान के चलो 5 फीट से जब गिरोगे तो चोट उतनी नहीं लगेगी जितनी 20 फीट और 100 फीट से गिरोगे तो लगेगी। कहने का मतलब ये है, खुशियों में भी हमें बैलेंस्ड रहना है, लाइफ को बैलेंस्ड करना है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ हमें लर्न करना है या सीखना है, लर्न हाउ टू डील और ओवरकम विद द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। वी कैनॉट स्टॉप वेव्स, बट वी लर्न टू फ्लोट, टू ओवरकम, राइट। अब देखेंगे तो समुद्र में एक चीज़ और देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितनी आवाज़ करता है, कितना शोर कर रहा है समुद्र, ठीक है। और शोर होता है एकदम से, फिर शांत हो जाता है, बड़ी तेज़ी से आएंगी वेव, फिर शांत हो जाती है, राइट। जो साउंड डिसअपीयर हो जाती है। तो अगर हम बात करें, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ओशन कैन पुल यू इन, समुद्र अपने अंदर खींच लेता है।
हर चीज़ को, ठीक है। When ocean is stormy, waves are much higher and intense. Each wave start to pull you in. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, समुद्र में इतनी क्षमता है कि वो अपने अंदर ये रिलेट कर सकते हैं इसको हम अपने इमोशंस। जब समुद्र की लहरें भी स्टॉर्मी होती, इंटेंस होती हैं, ये अपने अंदर घसीट लेती हैं, और इंसान होगा तो इंसान को घसीट लेंगे, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सेम हियर विद द इमोशंस। हमारे इमोशंस भी जब स्टॉर्मी होते हैं और बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से जब उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा होता है, तो हमारी वो लाइफ को भी ख़त्म कर सकते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आप यू आर नॉट केयरफुल, इफ यू आर नॉट अवेयर, राइट, इफ यू आर नॉट स्टेबल, these emotions, stormy emotions can pull you in hazards, in destruction, और हम डीप सफरिंग में जा सकते हैं। तो हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ ह्यूमन इतना तो होना चाहिए। मैंने कहा ना, इससे पहले भी हमने इस पर बात की कि हम खुशियों में इतने पागल हो जाते हैं कि इतना ऊपर हाइट पे चले जाते हैं कि जब हमें दुख आते हैं तो वहाँ से गिरते हैं तो चोट ज़्यादा लगती है। हम अपने सुख और दुख में अगर थोड़ा सा डिस्टेंस, हम अपने इमोशंस का जो स्ट्रेंथ है वो अगर मेंटेन करेंगे तो शायद हम लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो सारा शोर है और टर्बुलेंस आर जस्ट ऑन द सरफेस, ये सारा शोर है, जितना शोर कर रहा है समुद्र, ये सारा सरफेस पे है, ऊपर ही सतह पे है। जितना डीप जाओगे आप समुद्र में, देखा है ना आपने, लोग तैरते हैं अंदर 20 फीट 50 फीट अंदर चले जाते हैं समुद्र के लोग। इतना डिस्टर्बेंस होगा तो कहाँ से आदमी वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन कितना शांत होता है समुद्र अंदर। तो ये जो वही है ना, फिर से उसी पे आएंगे कि हल्कापन नहीं होना चाहिए हमारी बातों में, हमारे बिहेवियर में, हमारे इमोशंस में हल्कापन नहीं दिखना चाहिए। हम जितना डीप होंगे, जितना हमारी सोच गहरी होगी, रिफाइंड होगी, उतना ही हम काम होंगे, उतनी ही हम शांत होंगे। जितना टर्बुलेंस सरफेस पे है, जो भी हमारी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं, टर्बुलेंसेस हैं, जो भी कुछ है, परेशानियां हैं, वो भी सरफेस पे हैं। जितना इनको डीपली हम लेंगे, जितना जस्ट देखो, एक चीज़ यहाँ पे हम बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। देखो, एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, हम सारे ह्यूमंस की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो एक सी हैं, उसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं, ये तो सभी मानेंगे। हो सकता है उसका इंटेंसिटी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग एक सी। अब उनसे कौन आदमी किस तरह से डील करता है, कोई उनको सतही तरह जब आती है तो बड़ी शोर मचाती हैं वो परेशानियाँ, और उसमें आदमी किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो उनको डील करता है, उनसे बाहर आता है, ये अलग अलग आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम किसी के लिए इतनी बड़ी हो जाती है, उसको सोच के आदमी सुसाइड कर लेता है। बात करते हैं हम एक स्टूडेंट की ही बात कर लेते हैं। हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, या मेडिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और सिलेक्शन कितनों का होता है? कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। क्या सारे सुसाइड कर लेते हैं? ये भी एक चैलेंज थी, एक प्रॉब्लम आई बच्चों के सामने, कुछ ने सुसाइड कर ली, कुछ ने कहा नहीं हम अगले साल तैयारी करेंगे, फिर से हम नीट देंगे, फिर से हम बैठेंगे एग्ज़ाम से, फिर हम उसको क्रॉस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को डील करते हैं, और काफ़ी कुछ एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है, फैमिली एटमॉस्फेयर, गार्जियंस पे भी डिपेंड करता है। कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गार्जियन से कि बच्चों
आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सतही ही रहने दें, उनको इतना डीप न बनाएं, उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए उनको इतना डीप ना बनाएं कि बच्चे ही हाथ से हमारे चले जाएं। यहाँ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों को बच्चे ही रहने दें। अगर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये सब हम इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं से कि एक प्रेशर होता है उनके ऊपर कि मम्मी पापा बड़ी उम्मीदें हैं उनको हमसे। तो ये इतना प्रेशर न डालें बच्चों को, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। हर इंसान कुछ न कुछ उसके हिस्से में लिखा गया है, कुछ न कुछ तो वो करेगा। इसके बाद में अगर बात करें समुद्र किसी को परेशान नहीं करता। ओशन डोंट बोदर यू। समुद्र के किनारे तो लोग एंजॉय करने ही आते हैं, किसी को परेशान नहीं करता। आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं है उसका, वो अपनी जगह पे ही है। आप ज़बरदस्ती घुसेंगे उसमें तो नेचुरल सी बात है, प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। लहरें जहाँ से आ रही हैं वापस जा रही हैं, आपको वहीं तक रहना है जहाँ तक उसने अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल आप उसको चैलेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। तो ओशन नोज इज बाउंड्रीज। समुद्र को पता है अपनी बाउंड्रीज। कभी लखनऊ में समुद्र देखा है? दिल्ली में नहीं। समुद्र जहाँ है वहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको छेड़ते जाएंगे तो समुद्र के किनारे शहर है वो ज़रूर कम होते जाएंगे। नेचर से खिलवाड़ नहीं करनी है हमको, नेचर को एंजॉय करना है। भगवान ने जो नेचर हमको बना के दिया है, जो हमें मिला है, तो उससे खिलवाड़ नहीं करना।